उस रिश्ते में सच्चाई कितनी है, इस बात पर रिश्ते टिकते हैं ना। बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानियों के सीरीज़ में। आज 20वीं कहानी, कल्पना वाली मिठास। आइए सुनाता हूँ आपको मैंने अपनी इस कहानी में क्या लिखा है। ठीक है, कहानी सुनने से पहले आप एक कल्पना करें, एक घर का, जिस घर में दादा दादी, उनके बेटे और उनके पोते रहते हो। ठीक है, अब सुनते हैं कहानी को। दादी के गुजरने के बाद दादाजी अब थोड़े उदास रहने लगे थे। किसी से कुछ बात नहीं, किसी को डांट नहीं। अब तो पता भी नहीं चलता कि घर में वो हैं भी या नहीं। दादा दादी के शोर का वक्त अब टीवी ने ले लिया था। बेचारा, उसे तो ये भी नहीं पता था कि न जाने कितने दिनों से बंद पड़ा है। बात ऐसा कि दादाजी थोड़े कम सुनते थे। उनके कम सुनने का एक किस्सा सुनाऊं? आइए सुनाता हूँ। एक शाम घर पे दादाजी के एक दोस्त आए। दादाजी, उनके दोस्त और दादी जी तीनों एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। दादाजी को कुछ सुनाई देता नहीं, तो बस वो दोनों का चेहरा देखते। बीच बीच में दादाजी कुछ बोलने की कोशिश करते तो दोनों अनसुना कर देते। 2-3 प्रयासों के बाद जब बात नहीं बनी तो दादाजी ने अपने दोस्त से कहा, मेरी ही चुगली बतिया रही है ना, ये नहीं कि रसोई में जाकर बहुओं का हाथ बटाए। अरे ये क्या हाथ बटाएंगी, मेरी चुगली करने से फुर्सत मिले तब तो। इतना कहकर दादाजी चुप हो गए। और अब शुरू ही दादी जी बहुत गालियों के साथ खूब भला बुरा बोला। यही कारण था टीवी के बंद होने का। दादा दादी 5 मिनट के लिए एक साथ बैठते और तीसरे मिनट में ही उनका मनोरंजन शुरू। और ऐसा कई दिनों में एक बार नहीं, एक दिन में कई बार हो जाता था। घर वालों का वक्त उनकी बातों को सुनकर हंसी और सुलझाने में बीत जाता। पर कहते हैं ना, जिस रिश्ते में झगड़े हो प्रेम भी वहीं होता है, बस लोग तलाश नहीं पाते हैं। कभी कभी तो लोग दादा दादी को ये भी कह देते हैं, अजी ये तो पुराने ज़माने का रिश्ता है, इसलिए निभ गया। आज के ज़माने के रिश्ते होते तो कब के टूट गए होते। पर एक बात और है, रिश्ते नए ज़माने के हों या पुराने ज़माने के, उस रिश्ते में सच्चाई कितनी है, इस बात पर रिश्ते टिकते हैं ना। और सच्चाई जितनी कमज़ोर हुई, रिश्ता उतना ही कमज़ोर होता जाता है। दादा दादी की एक खास बात थी, दिन भर झगड़े गालियाँ के बाद रात में दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से कुछ मीठा खिलाते। इस बात के साथ दिन भर की खटास को भुलाकर अब के बाद के जीवन की शुरुआत एक कल्पना वाली मिठास के साथ करते हैं। कहानी हो गई पूरी। करना आपको क्या है, आपको पता है। बिल्कुल कमेंट करिए और बताइए कैसी लगी आपको मेरी लिखी कहानी कल्पना वाली मिठास। ठीक है, ज़रूर बताइए। और कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।